नमस्कार दोस्तों। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। उनका एक ही सवाल होता है, कीगल एक्सरसाइज क्या होती है। हमने बहुत कुछ पढ़ा है इसके बारे में, यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च किया है और कीगल एक्सरसाइज के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज बताई हुई है। इसमें कई तरह के फायदे हैं। ये क्या होता है हमें समझ में नहीं आ रही है। बताते सब हैं मगर समझाता कोई भी नहीं है। ये कीगल एक्सरसाइज क्या होती है, वास्तव में ये कोई ऐसी अच्छी चीज है या फिर समय खराब करने का कोई एक जरिया है। और जो भी हमें यूट्यूब पे या गूगल पे मिल रहा है ये सही है कि नहीं है। दोस्तों, मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और आज आपको कीगल एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। कीगल एक्सरसाइज जो आपकी नीचे की मसल है, जिस पे आप बैठे हुए हैं, जिस पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, उनको मजबूत करने की एक्सरसाइज है। अगर आप इस मॉडल में समझें तो ये मांसपेशी और ये मांसपेशी, इनको टाइट करने की, इनको मजबूत करने की ये कला है। इसी जगह लगभग अपन बैठते हैं। ये यूरिन का रास्ता है और ये लेटरिन का रास्ता है। इसी पूरी मांसपेशियों के जाल को कीगल एक्सरसाइज कहते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स कहते हैं, और इनको टाइट करने की जो विधि है उसको कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये मसल्स हैं ये ग्रेविटी के खिलाफ काम करती हैं। ये मसल्स जब ग्रेविटी के खिलाफ काम करती हैं तो इन पे पूरे शरीर का और सारे पेट के अंदर होने वाले ऑर्गन्स का भार होता है। किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन है, किसी को यूरिन पास करने में प्रॉब्लम है, तो वो पूरे पेट का प्रेशर बढ़ाता है और तभी उसको यूरिन या स्टूल यानी मल पास होता है। अगर वो ऐसा करता है तो इन मांसपेशियों पे वजन आता है और वो इन मांसपेशियों को के सहारे ही इन ऑर्गन्स को शरीर के अंदर रोकता है। नहीं तो ये जो मल होल्ड करने वाली आते हैं ये बाहर आ जाएं और ये जो यूरिन का हिस्सा है ये भी नीचे सरक जाए। जो गर्भवती महिला हैं उनको जो प्रेगनेंसी होती है उसमें भी इस एरिया में प्रेशर बढ़ जाता है। इस एरिया में प्रेशर बढ़ जाता है तो उनको इन पेल्विक फ्लोर मसल्स के सहारे से ही अपने बच्चे को शरीर के अंदर होल्ड करने की ताकत मिलती है। और जब उनके डिलीवरी होती है तब भी ये पेल्विक फ्लोर मसल्स के थ्रू होके ही बच्चा बाहर निकलता है, जिससे कि ये मसल्स कमजोर हो सकती हैं। कई औरतों में शरीर बाहर आने की परेशानी जो होती है वो भी इसीलिए ही होती है क्योंकि ये जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं बार बार डिलीवरी होने की वजह से या लंबे समय तक डिलीवरी होने की वजह से ये मसल्स कमजोर हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये मसल्स का कितना इंपॉर्टेंस है बॉडी के अंदर। और चूंकि ये बाहर की तरफ नहीं है, इनकी वैल्यू हम समझ नहीं सकते और हम इनको पहचान भी नहीं सकते इतनी आसानी से कौन सी होती हैं, क्या कहते हैं, इनका क्या नाम है। इनका नाम भी लिवेटर मसल्स ही है। लिवेटर एनाई मसल्स, लिवेटर प्लूराई मसल्स, इस तरह के इनके नाम है। इसका मतलब है कि उठाना, एलिवेट करना, लिवेटर। अगर ये मसल्स कमजोर हो जाएंगी तो शरीर नीचे सरक जाएगा। अगर हम लिवेटर मसल्स को पहचानना चाहते हैं ये कौन सी मसल्स होती हैं, तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि वो कौन सी मसल्स होती हैं जिनसे कि हम अपने यूरिन को और स्टूल्स को होल्ड करते हैं जब हमें यूरिन लग रहा है मगर वॉशरूम जाने की फैसिलिटी नहीं मिल रही है। जाहिर सी बात है, सारा जो एपिसोड है
यूरिन लगना या स्टूल्स लगना और वॉशरूम नहीं मिलना, ये हम सब के संग कभी ना कभी जीवन में घटित हो चुका होता है। तो आप अच्छे से समझते हैं कि कौन सी ऐसी मांसपेशियां होती हैं जिनको कि हम टाइट करते हैं और उसको होल्ड करके ये यूरिन और स्टूल्स को कंट्रोल करते हैं। अब यही मांसपेशियां अगर आपके शरीर को भी होल्ड करे हुए हैं तो इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट करने का जो क्रिया है उसको कीगल्स एक्सरसाइज कहते हैं। इनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, इससे क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे ज्यादा फायदा इसमें होता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट में। जिन लोगों को यूरिन लीक होने की प्रॉब्लम होती है या एकदम भाग के यूरिन जाना पड़ता है और अगर नहीं जाओ तो यूरिन लीक हो जाता है, उस कंडीशन में इस एक्सरसाइज से सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। दूसरा, जिन लोगों को स्टूल्स लीक हो जाते हैं, लेटरिन लीक हो जाती है, पेट जैसे ही लेटरिन की इच्छा करती है और वो लेटरिन करने के लिए जाते हैं और वो लीक हो जाती है, उसमें भी इसमें फायदा मिलता है। कई महिलाओं को पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स मतलब कि शरीर बाहर आने की परेशानी होती है। ऐसा लगता है कि कुछ शरीर वेजाइना के मुख से बाहर आ रहा है। इस कंडीशन में भी इन मसल्स को टाइटन करने से बहुत फायदा होता है। प्रेगनेंसी में इस एक्सरसाइज का बहुत रोल है क्योंकि जो सारा का सारा बाहर है इसी मसल्स के ऊपर होता है और डिलीवरी के टाइम ये मसल कमजोर होने वाली होती हैं। तो उस कंडीशन में भी ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर किसी को समझ में नहीं आता कि एक्सरसाइज कैसे करनी है या कौन सी मांसपेशियां इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सिंपल अपना एक उंगली को अपने लेटरिन के रास्ते के बिल्कुल बाहर इस तरीके से रख ले, आगे की तरफ से लाके, और जब वो उस चीज को टाइट करेगा तो यहाँ पे उसको एक टाइटनेस महसूस होगी। जैसे आप मैं इस मसल को ऐसे टाइट कर रहा हूं तो मेरे को अभी तो ये लूज लग रही है, बट जब टाइट कर दे रहा हूं तो इसमें फील हो रहा है कि हाँ ये मसल टाइट हो गई है। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे अगर वो उंगली रखेगा और इन मसल्स को टाइट करेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ ये टाइट हो रही है, तो वो पहचान सकता है कि यस ये एक मसल है जिसको कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, जिसको कि कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जब वो एक्सरसाइज करेगा तो ये जो टेस्टिस है ये ऊपर की तरफ खींचेंगे और ये जो पीनिस है ये भी साथ में ऊपर की तरफ खींचेगा। ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ये भी ऊपर की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ आएगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है इसको फाइंड आउट करने का कि हाँ कि कैसी कौन सी मसल है जिससे कि हम अपनी पेल्विक फ्लोर को मजबूत कर सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी अपनी फिंगर को आपकी रेक्टम में डाल के ये समझाएगा कि हाँ अब आप इस मसल को टाइट करके बताएं, और आपको जब वो कहेगा कि हाँ इस बार आपने सही किया, इस मसल को सही टाइट किया, तो वो कीगल एक्सरसाइज कराएगी। हाँ, जाहिर सी बात है कि ये सारी की सारी मसल्स एक जैसी ही होती हैं और इन सब एक साथ ही टाइट होती हैं। ना तो ये पैरों को अंदर खींचने की एक्सरसाइज होती है, ना तो ये आपकी बटक्स की मसल को टाइट करने की एक्सरसाइज होती है। ये एक्सरसाइज केवल इस शरीर के हिस्से से लेके इस शरीर के हिस्से तक जो मसल्स होती हैं उनको टाइट करने की क्रिया होती है। तो दोस्तों, एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सही मसल्स को टाइट करें, नहीं तो समय ही खराब होगा, कीगल एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी और सही तरीके से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि खराब रिजल्ट्स ही मिले। इंटरनेट पे कई अलग अलग एक्सरसाइजेस को कीगल एक्सरसाइज बताया गया है, कई भ्रांतियां हैं उसमें। मैं आपको क्लियर कर दूं, ना तो स्क्वेटिंग मसल्स, स्क्वेटिंग करने का जो तरीका होता है, स्क्वेटिंग करते हैं हम, स्क्वेट्स लगाते हैं, वो कीगल एक्सरसाइज होती है। ना ही आपकी बॉडी में प्लैंक जब करते हैं या पुशअप्स करते हैं उस चीज को कीगल एक्सरसाइज में बेनिफिट मिलता है। ये सारी सारी एब्डोमिनल मसल्स हैं जिनको की फायदा मिलता है, जो कि इस लेवल से शुरू होती है। तो जाहिर सी बात है, जब आपको ये मसल समझ में आ गई है कौन सी है, तो इसे कैसे करना है, कितनी बार करना है। शुरुआत में छोटे छोटे
एपिसोड्स में आप इसको टाइट करें। शुरुआत में एक बार तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए, फिर कुछ समय तक 3-3 सेकेंड की टाइट एंड होल्ड प्रोसेस को फॉलो करें। टाइट किया और पकड़ के रख लिया, फिर 3 सेकेंड के लिए रिलैक्स कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद 3 सेकेंड के लिए फिर से टाइट किया। इसमें बॉडी के बाहर कुछ नहीं दिखता, क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कुछ पता नहीं चलता। आप खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। लेट के करने में ये सबसे सरल रहती है क्योंकि बाकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती है, आप कंसंट्रेट कर सकते हैं इस मसल के ऊपर। बाकी धीरे धीरे जब आपको ये समझ में आ जाए तो आप इसको बैठे बैठे चेयर पे भी कर सकते हैं और खड़े खड़े भी कर सकते हैं। वॉक के दौरान आप इसको नहीं कर सकते क्योंकि उस वक्त आप लेग्स की मसल को यूज कर रहे हैं, बटक्स की मसल को यूज कर रहे हैं, और उस वक्त ये प्रॉपर चारों तरफ से एक साथ खिंचाव नहीं पाएगी और एक तरफ कहीं ज्यादा खिंच जाएगी तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो 3 सेकेंड के लिए टाइट किया, 3 सेकेंड के लिए छोड़ दिया। इसी तरीके से एक एपिसोड हुआ तो 15 एपिसोड सुबह, 15 एपिसोड दोपहर को, 15 एपिसोड शाम को अगर आप करते हैं तो लगभग 8 हफ्तों में आपको इस मसल के द्वारा जो भी बेनिफिट होते हैं वो फील होने शुरू हो जाते हैं। क्या बेनिफिट होते हैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। यूरिन लीक में बेनिफिट होता है, स्टूल्स लीक में बेनिफिट होता है, और कई लोगों को सेक्स में भी बेनिफिट होता है। सेक्स में इसके इरेक्शंस इंप्रूव हो जाते हैं, सेक्स करने पे इसमें इरेक्शंस इंप्रूव हो जाते हैं। इरेक्शंस के साथ साथ होल्ड भी इंप्रूव हो जाता है, यानी प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन जो कि पीएमई होता है, धात जल्दी बाहर निकल जाता है। ये सारी परेशानियों में भी इसमें फायदा लगता है। लोगों का जो इजैक्यूलेशन लेटेंसी टाइम है, यानी कि इजैक्यूलेट करने से पहले जो आप सेक्स कर पाते हैं, जितना टाइम दे पाते हैं, वो जो टाइम है वो बढ़ जाता है। कई लोग बताते हैं हमारा 30 सेकंड से बढ़ के अब 1.5 मिनट 2 मिनट तक हो गया है। तो प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन में भी इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट देखा गया है। तो दोस्तों ये तो हो गई कीगल एक्सरसाइज और उसके बेनिफिट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको इससे फायदा लगता है तो आप इसको शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड सवाल है तो आप मुझे जरूर पूछिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस हेल्थ के लिए मिलते रहें। आपके शेयर से हो सकता है कि ये वीडियो ज़रूरतमंदों तक पहुंच जाए जिनको कि वास्तव में इस एक्सरसाइज की ज़रूरत है, और उन्हें सही गाइडेंस मिल जाए ताकि उनकी यूरिन लीक की या प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। धन्यवाद।